पहले मैं फ़िल्म के टाइटल को लेके कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहूँगा। पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, मैं हूँ एजाज़ अहमद, इस फिल्म का डायरेक्टर। लाइफ की ऐसी की तैसी फिल्म का टाइटल है और टाइटल रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज भारत में, इस देश में हर किसी की लाइफ की ऐसी की तैसी हो चुकी है। तो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, सबकी अपनी लाइफ की ऐसी की तैसी हो चुकी है। तो उसी चीज़ों को हमने बहुत ही मनोरंजक तरीके से इस फिल्म के ज़रिए बताने की कोशिश की है। फिल्म की कहानी क्या है, किस तरह का जॉनर है बताइए, क्योंकि फिल्म में पत्रकारिता भी दिखाई गई, आपने देखा है कुछ मेन मुद्दे पे बनी है जो आजकल देश में हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये एक सटायरिकल कॉमेडी मूवी है जिसे हम लोग ब्लैक कॉमेडी कहते हैं हमेशा से। इसमें आप मीडिया का एक ऐसा पहलू भी देखेंगे जो बहुत ज़्यादा और इंथुजियास्टिक होता है और बहुत ज़्यादा उत्साही होकर वो लोग कभी कभी गलत न्यूज़ चला देते हैं। और उसके बाद ये इसमें पुलिस के ऊपर भी सटायर है, हमारी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी सटायर है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस के ऊपर सटायर है। और मतलब ओवरऑल सोसाइटी में जो चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं और बाद में सब चीज़ें किस तरह से सॉल्व हो जाती है, और इन सब के बीच हमारे फिल्म के 4 हीरो किस तरह से पिस जाते हैं, इस पर ये बेस्ड कहानी है। ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक कॉमेडी का मतलब क्या है? आपके पोस्टर में दिखाई दे रहा है ब्लैक कॉमेडी, मतलब क्या? देखिए, द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन ब्लैक मनी, ओके, सो दैट इज़ व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ ब्लैक कॉमेडी। ओके, तो आप ये दिखा रहे हैं कि नोटबंदी के बाद क्या देश बिल्कुल के अंदर बिल्कुल असर बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल ये कहानी है आपकी। जी, फिल्म के अंदर आप ना सिर्फ नोटबंदी के बाद वाली कहानी देखेंगे, नोटबंदी के पहले भी जो सिचुएशन थी, नोटबंदी के बाद जो सिचुएशन हुई, देश बहुत ज़्यादा परेशान है भ्रष्टाचार से, करप्शन से, ब्लैक मनी से। और इसको ये फिल्म के हमारे हीरो किस तरह से इन सब चीज़ों से बाहर आते हैं और क्या सॉल्यूशन बताते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। पॉजिटिव दिखा है आपने कि नेगेटिव दिखा है? देखिए, अभी चीज़ें हमेशा से फिल्म तो पॉजिटिव ही होती है, कोई निगेटिव नहीं होती है चीज़ें, लेकिन निगेटिव चीज़ों को हमने बड़े ही पॉजिटिव तरीके से बताने की कोशिश की है। तो आपने नोटबंदी के बारे में कहा है कि जिस तरह से नोटबंदी को आजकल जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बहुत अच्छे बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन उसके असर ग्राउंड लेवल में अभी तक कुछ नहीं है। आरबीआई ने कुछ दिखाया नहीं है, कितने पैसे आए हैं, तो आपने वो सभी पॉइंट्स को अपनी फिल्म में एक्सपोज किया है। वो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें आपको उसमें अंदर देखने मिलेंगी। ओके सर, आपका क्या रोल है, आप बताइए इस फिल्म में, और किस तरह से एक कॉमेडी में आपने सच्ची कहानी दिखाई है। देखिए, मैं इस फिल्म में विलास का रोल कर रहा हूँ। ये जो 4 लड़कों की कहानी है जो करियर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो हताश हैं, उनमें से एक लड़का ये विलास है। तो रोल काफ़ी अच्छा है, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत क्रिस्प है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे लगता है कि ब्लैक मनी पे अभी तक इस तरह की कोई फिल्म आई नहीं है। बहुत अच्छा सटायरिकल कॉमेडी है और बहुत कुछ सीख दे के जाती है फिल्म हमें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, शुड वॉच इट। कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करना, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के ऊपर करेंसी है, तो क्या आपको लगा कि जिस तरह से फिल्म में सच्चाई दिखाई है कि ये सच्ची है कहानी है, आपको लगता है देश के अंदर? नहीं, देखिए, सच्चाई जो दिखाई है वो एक्चुअली अगर हम ज़िंदगी का पहलू देखें तो उस तरह से एक सच्ची फिल्म लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये एक फिक्शन ही है, एक स्टोरी है। ये किसी से अगर सपोज़ किसी इवेंट से मिल भी जाती है नोइंगली अननोइंगली, तो वो तो इंसिडेंट ही कहेंगे हम उसको। लेकिन हाँ, फिल्म में काम करने में बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ एजाज सर बहुत ही क्लियर थे, अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत क्लियर थे, अपने कैरेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा क्लियर थे। उनको पता था कि कौन सा कैरेक्टर की क्या स्पेशलिटी है, तो वो बहुत, और उनका जो तरीका है वो बहुत इजी तरीके से उन्होंने चीज़ों को डिफ़ाइन किया है फिल्म के अंदर, वो भी आप देखेंगे। जहाँ तक सवाल है काम करने का, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि हम फिल्म कर रहे हैं। एक जाते थे, मौज मस्ती करते थे, फिल्म शूट कर लेते थे, घर आ जाते थे, मतलब बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि एक वो वर्किंग जो माहौल होता है कि बहुत प्रेशर होगा या मतलब बहुत ज़्यादा भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत ओब्वियसली लोगों ने अपने लेवल पे बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन उसको भी बहुत एक अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब बहुत अच्छी बाउंडेशन के साथ में एक
पिकनिक जैसे हम लोग कर रहे होते हैं उस तरह से जो होता है उस तरह से किया है काम। और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार भी अगर एजा सर या सेम टीम कुछ करे तो डेफिनेटली मैं उसका पार्ट हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस कैरेक्टर को आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं? एक्चुअली नॉट बिकॉज जैसा कैरेक्टर है उस फिल्म में वो विलास का, वो एक ही पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के एक लड़की से शादी करना चाहता है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब ओवर एंथुसियास्टिक रहता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है उस लड़की को लेकर के। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो बहुत ही रिजर्व टाइप का आदमी हूँ और मतलब पर्सनली रिलेट नहीं करता हूँ उस कैरेक्टर से। फिल्म में आपने रोमांस किया है? रोमांटिक सीन नहीं है फिल्म में बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिल्म मुद्दे पे है बेस, लेकिन हाँ कुछ सीन हैं तो वहाँ पे वो दिखाई देती है, वो एगरनेस दिखाई देती है, वो फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है शादी को लेकर के, वो सारी चीज़ें हैं। फिल्म ब्लैक मनी को लेके है, तो कभी आपके फ्रेंड या कभी की आजू बाजू में कभी ब्लैक मनी से आपका कभी पारा पड़ा, मतलब ब्लैक मनी देखा है आपने या कोई फ्रेंड्स के लिए? बहुत ज़्यादा देखा है, लेकिन टीवी पे देखा है, अखबारों में देखा है, न्यूज़पेपर में, फिल्मों में देखा है। रियल लाइफ में मैंने अभी तक नहीं देखा। ऑफ द रिकॉर्ड बताइए। अच्छा, इसमें आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको हाथ नहीं लगाने देती है जी, तो ऐसी ओरिजिनल लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? ओरिजिनल लाइफ में ऐसा हो जाए तो बेचारा तो मर जाए। नहीं मतलब इतनी कोशिश करने के बाद तो ऐसा नहीं होता है, मतलब लड़कियां मानी जाती हैं, वो कैरेक्टर ही उस तरह का है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, वो फिनकी टाइप है, मतलब कभी भी कुछ भी बोलती है, कभी भी कुछ भी करती है, तो दैट्स अ कैरेक्टर एक्चुअली। ओरिजिनल लाइफ तो पर्सनल लाइफ नो कमेंट्स। जिस तरह से मीडिया का रोल इस फिल्म में दिखाया है, तो क्या आपको लगता है कि मीडिया उस तरह से काम करती है? हाँ एक्चुअली वो तो देखिए जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी छोटा सा इंसिडेंट होता है तो मैं देखिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं नेगेटिव बात कह रहा हूँ मीडिया के बारे में, लेकिन हाँ वो चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नेगेटिव हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये, जैसे सपोज़ कहीं पे अगर लाइव इंसिडेंट हो रहा है, सपोज़ टेररिस्ट अगर है किसी लोकेशन पे, तो मीडिया तो अपनी तरफ से भरपूर ये कोशिश करती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करके हम लोगों को बताएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन अगर सपोज़ जो लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं या जो लोग टेररिस्ट से मिले हुए हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ऐसा कुछ हमारी फिल्म में तो नहीं हमने दिखाया है सो फार। बट हाँ ये कि वो जो एक होता है ना कि एक सुनी हुई बात है उसको थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर देते हैं या उस तरह से कुछ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मीडिया करती है उस तरह का काम। जैसे नोटबंदी के ऊपर ये फिल्म में दिखाया गया है कि करप्शन का इशू है जी। तो क्या आपको लगता है कि जो करप्शन है नोटबंदी जो कम हुए हैं नोटबंदी के बाद? ऑफ कोर्स डीमोनेटाइजेशन के बाद हम बोल सकते हैं कि यार 100% या 99% जो है वाइट में ही काम हो रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ का जो है वो फ़ायदा तो हुआ ही है। लेकिन सर आप तो बोल रहे हैं कि नोटबंदी के बाद इस तरह का कुछ फैसला नहीं लिया। जब मैंने सवाल पूछा तो आप कैसे देखते कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए सबकी अपनी अलग सोच हो सकती है, फिल्म को लेके हमारी एक ही सोच है, लेकिन अगर कैरेक्टर वाइज सोचेंगे तो आपको अलग अलग सोच मिलेगी। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है, अच्छा पॉजिटिव असर देखने मिला है सोसाइटी में। और मैं डीमोनेटाइजेशन के बाद नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का फ़ैन हो गया हूँ। तो हो सकता है, और तो कई एजाज अपोजिट में हो सकते हैं, लेकिन एक एजाज नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा रहेगा। एटीएम पैसे ही नहीं चला मोदी के साथ, एटीएम पैसे ही नहीं मिल रहे आज के दौर में। देखिए पैसे नहीं मिल रहे, इसमें आज भी अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट फैसला तो उनका सही था। सारे ब्लैक मनी ख़त्म हो गया देश से। अब फिल्म देखिए, एंजॉय करिए। गया का भी तो नहीं मैम किस तरह का रोल है आपका इस फिल्म में? आपके रोल के बारे में कुछ बताइए और कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाय, मैं रियाना शुक्ला और इस मूवी में मैं रचना की किरदार कर रही हूँ और इसमें बहुत सिंपल सी लड़की हूँ जो मेरा किरदार जो है
एक घरेलू टाइप की लड़की हूँ और अपने पति परमेश्वर वाली दुनिया में जीती हूँ और जिससे प्यार हुई है उससे ही शादी करनी है, वैसी वाली दुनिया में रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो इशू होता है इन लड़कों के ज़िंदगी में, तो उसका भी असर मेरे लाइफ में भी पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे जो है मतलब लव स्टोरी मेरे फैमिली में भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसी सारी इशू को लेके मतलब बनी गई है ये मूवी। तो जिस तरह से फिल्म में ब्लैक करप्शन के बारे में बताया गया, तो कितना आप रिलेट करते हैं आपके कैरेक्टर को करप्शन को लेके? मूवी में वैसा कुछ नहीं है, करप्शन जो भी चीज़ें दिखाया गया वैसे मेरे कैरेक्टर में जो है वो मूवी के साथ कुछ मतलब कनेक्ट नहीं करता है। मैं बस अपनी दुनिया में जीती हूँ, वैसी वाली लड़की हूँ। और रियल लाइफ में तो है ही, ऑब्वियसली सबके लाइफ में इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ का। तो ये सब तो नॉर्मल सी बात है, अभी कोई डिसीजन होता है उसको लेके ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग तो हर टाइम जूझते ही रहते हैं। तो डेफिनेटली इफेक्ट थोड़ा बहुत सबके लाइफ में पड़ी है। सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करना? सर के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज हम लोग जब सेट पे रहते थे, शूट पे रहते थे, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रेशर उतना नहीं था कि हम कोई काम कर रहे हैं, हंसते खेलते बहुत अच्छे तरीके से काम को निकाल रहे थे। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा डेफिनेटली। मतलब एजाज सर के साथ काम करके मैं बहुत खुश हूँ और नेक्स्ट कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनता है डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी इनके साथ। रियल लाइफ से आपका कैरेक्टर कितना कनेक्ट कर रहा है? रियल लाइफ में भी ऐसे ही हूँ, मैं सीधी सादी ही हूँ। कनेक्ट करता है मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ही ओवर हूँ, बहुत ही घरेलू टाइप हूँ, इतना तो नहीं हूँ मैं, पर है थोड़ी बहुत जो है मतलब पति परमेश्वर वाली दुनिया में जीने टाइप वैसी वाली बात है रियल लाइफ में भी। एक्चुअली शिकायत है आपको कि इस फिल्म में मुझे बोल्ड कुछ दिखाने मिला नहीं, एकदम घरेलू टाइप की बात दिखाएंगे आप? नहीं वैसा कोई शिकायत है नहीं, क्योंकि कैरेक्टर की डिमांड ही वैसा था कि घरेलू टाइप की लड़की है, तो वैसा कोई शिकायत है नहीं। मुझे जो मिला मुझे मैं बहुत खुश हूँ उस कैरेक्टर में। सर के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने? मेरे अपोजिट तो मुजाहिद हैं, मैं उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज जब एक अच्छे एक्टर के साथ काम करने को मिलता है कहीं ना कहीं एक्शन रिएक्शन की चीज़ें सीखने को मिलता है हमें। तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग हमेशा जब भी हम लोग का सीन था तो हम बहुत अच्छे से मैनेज करके सीन को मतलब पहले से ही प्रैक्टिस कर लेते थे और सेट पर जाके बराबर करते थे, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आज के दौर में इंडस्ट्री में लड़कियाँ कुछ भी करने तैयार है इंडस्ट्री में आने के लिए, तो आप जब इंडस्ट्री में आए तो आपने क्या पाया क्या खोया, कुछ बताएंगे अपने? पाना खोना ये सारी चीज़ें तो लाइफ का नॉर्मल सी बात है, सिर्फ इंडस्ट्री की लड़कियां नहीं है, ऐसी हर कोई फील्ड में जाओ, कोई भी मतलब काम हो उसमें पाना खोना तो तय है ही है। तो किसी को कुछ खोना पड़ता है, किसी को कोई कुछ पाता है, तो कोई कुछ खोता है। इसमें मेरे इंडस्ट्री के साथ इसके साथ अभी मैंने स्ट्रगल मेरी लाइफ में हुई है, खोना कुछ है नहीं ऐसे, क्योंकि खोते खोते मैंने इतना कुछ सीख लिया कि जो पाने की चाहत होता है वो खोना कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या खोया है हमने, आगे ही हमेशा देख के बढ़ना पड़ता है। तो इंडस्ट्री को अगर पाना ही है, मतलब आगे अगर सक्सेस पाना ही है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की बात सोचते हैं हम लोग। कई बार ये एलिगेशन लगता है लड़कियों पे खासतौर पे कि ये लड़की यार कुछ करके तब यहाँ पे पहुँची है, आप कितना मानते हैं सब बात? ये सारी बातें बेकार ही है मेरी तरफ से, क्योंकि अगर टैलेंट है और काम करने का पैशन है तो डेफिनेटली सक्सेस मिलना तय है ही है। और इसको ये सारी बातें तो हम उछालते हैं, मतलब नॉर्मली जो पब्लिक उछालते हैं ऐसी बातें कि हाँ इंडस्ट्री बदनाम है इस चीज़ के लिए कि लड़कियां कहीं ना कहीं, लड़कियां क्या लड़के क्या, कोई ना कोई होता ही है ऐसे इंटरनल बातें। तो ऐसी कोई बात है नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं गया है ऐसा, मेरे साथ बहुत ही अच्छा मेरा जो भी है, मैं खुद मतलब अपने मेहनत के ऊपर भरोसा करती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। यानी आप ये कहते हैं कास्टिंग कॉल जैसी कुछ लोग हैं तो करते हैं, बाकी लोग नहीं, ये कह सकते हैं? नहीं, मैं कुछ लोगों के बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं कभी ऐसी बातें को मतलब सहमति भी नहीं दूंगी कि यार होता भी होगा ऐसा, क्योंकि मैं एक अच्छे टीम के साथ काम कर रही हूँ, उससे पहले भी मैंने काम किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेरे साथ कुछ भी हुआ नहीं है, तो मैं इस बात पे सहमति नहीं हूँ। और ऐसा कुछ होगा भी तो भी मैं इस चीज़ को नहीं बिलीव करूँगी कभी भी। इस फिल्म में आप एक घरेलू टाइप की लड़की बनी हो, अगली फिल्म आपको मिले जिसमें काफ़ी बोल्ड सीन हो, काफ़ी इंटीमेट सीन हो, आप तैयार है करने के लिए? हम भी देखना चाहेंगे डेफिनेटली करूँगी ही, क्योंकि काम है, मैं इस फील्ड को चूज़ की हूँ, तो डेफिनेटली कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी किरदार हो और किस तरीके का भी हो, वो सब मैं एक्सेप्ट करूँगी और करूँगी भी,
क्योंकि काम को कभी मैं मना नहीं कर सकती। और इसमें मेरा कैरेक्टर जो था घरेलू टाइप था। अभी नेक्स्ट में अगर स्टोरी की रिक्वायरमेंट वैसी रहेगी तो डेफिनेटली करूँगी। जैसे कि मैम ये पोस्टर देख रहे हैं तो यहाँ पे ओनली मेल ज़्यादा हाईलाइट है, विमेंस नहीं, तो क्या कहना चाहिए? एक्चुअली स्टोरी 4 लड़कों के ऊपर ही है कि जो ये नोटबंदी हुआ और ब्लैक मनी के ऊपर जो भी दिखाया गया है, कहीं ना कहीं ये 4 जूझ रहे हैं इस सारी चीज़ों में। तो इसमें पोस्टर में तो हूँ ही मैं, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ, तो चारों लड़कों की स्टोरी के अंदर मैं हूँ, तो इसीलिए 4 बंदे को ही शो किया गया है। और रिसेंटली बाहुबली ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है और फिल्म भी बहुत लोग सराहे हैं, 1000 करोड़ कलेक्शन। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत ही अच्छी मूवी है, मुझे बहुत पसंद है। मैं इसका लास्ट पार्ट भी देखी थी और ये पार्ट भी देखी हूँ, बहुत ही अच्छा है। मैं तो वैसे भी पैशनेट हूँ ही बाहुबली के लिए, तो अच्छी मूवी है। करोड़ों, हाँ 1000 करोड़ तो हो ही गए हैं, मैंने भी सुना है ये बात। तो अच्छा है, ऐसी हिस्ट्रिकली मूवी बनना चाहिए, क्योंकि हर जो डिफरेंट टाइप की मूवी देखने के लिए नॉर्मली सब एक ही पैटर्न की मूवी कभी कभी बन जाते हैं, जो सालों तक हमें लगता है डिफरेंट टाइप की मूवी बन नहीं रही है, हमें देखना चाहिए इस टाइप की मूवी। तो डेफिनेटली ये मूवी देख के वो वाली फील आ जाता है, यार डिफरेंट टाइप की मूवी है, सालों के बाद ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सबको भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। कौन सा कैरेक्टर आपको इंस्पायर किया इस फिल्म में? सारे कैरेक्टर इतने पावरफुल थे कि किसी एक कैरेक्टर को चूज ही नहीं कर पाओगे। सारे कैरेक्टर, ऐसी कोई कैरेक्टर है नहीं उसमें जिसको हम पर्सनली चूज करके बोले कि ये बहुत ही अच्छा है। हर वो कैरेक्टर इतना अच्छा है, अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, तो सारे कैरेक्टर ही मुझे बहुत इंस्पायर करता है। जैसे कि सर ने पूछा आपको कास्टिंग काउच के ऊपर, लेकिन एक दूसरा है बॉलीवुड में भी या फिल्म इंडस्ट्री में कि नेपोटिज्म, तो कभी आप इसके शिकार हुए नेपोटिज्म में? कोई फैमिली को फिल्म मिली, आपको नहीं मिली, इसके कारण? नहीं, ऐसा कोई भी कुछ भी हुआ नहीं है मेरे साथ, क्योंकि पता नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है मेरे साथ। लेकिन लगता है आपको है इस इंडस्ट्री में? अभी मैं सबके लाइफ में पर्सनली इन्वॉल्व हूँ नहीं। अभी सुनने को जितना मिलता है ओके है, ठीक है, अभी मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ जिसके बारे में मैं कुछ बोल सकूँ। ओके सर, आप क्या कहना चाहिए? बाहुबली का कलेक्शन इतना बड़ा गया है, एज अ डायरेक्टर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इंडस्ट्री 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ करते 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 आज 1000 करोड़ तो पहुंच गई है। तो चाहे वो किसी और की भी फिल्म हो, हमें सराहना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक फैमिली है और हम सब ज़्यादा खुश हैं। जितने भी भारतीय फिल्म मेकर्स हैं सब खुश होंगे, क्योंकि एक नया टारगेट रोज़ मिल रहा है हमें, हर साल एक नया टारगेट मिल रहा है। पहले 100 करोड़ को हुआ करता था, फिर 500 करोड़ हुआ, अभी 1000 करोड़, और हो सकता है बहुत जल्दी 1500 करोड़ का टारगेट मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर है। और डिमोनेटाइजेशन के बाद जो हालत ख़राब हो गई थी फिल्म इंडस्ट्री की, उसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकती है बाहुबली 2। और सर, जैसे कि आपकी फिल्म में सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है, क्या हुआ है कुछ इसके बारे में आप बताना चाहिए? डेफिनेटली कुछ दिक्कतें आई, कोई कट से जाना पड़ा आपको? बहुत ज़्यादा कट से गुजरना पड़ा फिल्म को, क्योंकि फिल्म को सेंसर बोर्ड को बहुत सी चीज़ों को लेके आपत्ति थी। जैसे नेताओं पे कुछ टिप्पणियाँ थी जो सच्चाई है, जैसे मीडिया पे कुछ टिप्पणी थी कुछ जो सच्चाई है, जैसे पुलिस पे कुछ टिप्पणियाँ थी जो सच्चाई है। तो शायद सेंसर बोर्ड को वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, तो काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद वो चीज़ें आखिरकार पास हो गई। तो क्या क्या कट हुए, कौन से सीन है? पॉलिटिशियंस के कट हुए, क्या क्या कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? फिलहाल अभी कुछ बताने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी हाउ मेनी कट्स कितने लगे, इतने तो बता दीजिए। 13 कट्स 13 कट्स। ओके, और ये आपने कोई ग्रीवेंस कमेटी में आपने किया अपनी फिल्म? ना, मैं 13 कट्स में से 8 कट्स को मैं सेंसर बोर्ड की रिव्यू कमेटी को कन्विंस करने में कामयाब रहा। बस 5 कट से मुझे थोड़ा सा समझौता करना पड़ा। तो ये फिल्म को क्या कौन सा दिस इज यूए फिल्म। वो कब तक रिलीज हो जाएगी ये फिल्म? 19 मई इंशाल्लाह हम लोग नज़दीकी सिनेमाघरों में आपको नजर आएंगे। ऑल इंडिया रहेगी, कहाँ रहेगी? डेफिनेटली ऑल इंडिया रहेगी, और इस बारे में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बता पाएंगे। देखिए ये सब बातें हैं, मैं सही बंदा नहीं हूँ इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा आपको अच्छे से बता पाएंगे। अच्छा, इस पिक्चर का हाई पॉइंट क्या है, क्यों दर्शक आए देखने, ऐसा क्या है? इसमें हर वो चीज़ है जो एक एंटरटेनमेंट से कनेक्टेड होता है। इसमें प्यार है, मोहब्बत है, थ्रिल है, इसमें रोमांस है, इसमें म्यूज़िक है, इसमें करंट सब्जेक्ट है, इसमें सटायर है, इसमें कॉमेडी है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से नहीं देखना चाहेंगे लोग? ज़रूर देखना चाहेंगे और देखना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे?
हाँ डेफिनेटली मूवी लोग जो ढूंढते हैं नॉर्मली देखने के लिए मूवी में एक अच्छी स्टोरी ढूंढते हैं, अच्छे एक्टिंग ढूंढते हैं, अच्छे कलाकार ढूंढते हैं और अच्छी म्यूज़िक ढूंढते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो है ही हमारी मूवी में। और सबसे बड़ी बात है सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और लेटेस्ट है, तो डेफिनेटली लोग इसको देखेंगे ही और पसंद भी करेंगे। देखिए इस फिल्म की यूएसपी की अगर बारे में बात करें, जैसे अभी आपने पूछा कि क्यों देखेंगे हम फिल्म, ठीक है, फिल्म दो तरह की होती है, एक रियलिस्टिक होती है और एक कमर्शियल होती है, हम जानते हैं। जैसे बाहुबली है, इट्स अ फिक्शन एंड वी नो उसमें बहुत सारे शॉट्स ऐसे हैं, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बाहुबली का, बट उसमें कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो आपका जहन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। इस फिल्म की यूएसपी ये है कि इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत रियलिस्टिक है, सिचुएशन बहुत रियलिस्टिक है, कहीं पे कोई आपको एक्टिंग करता हुआ नहीं दिखाई देगा। दे ऑल आर देयर इन देयर कैरेक्टर्स, फर्स्ट। सेकंड, फिल्म की यूएसपी ये है कि फिल्म ब्लैक मनी पे बनी है, कैश पे बनी है, जो कि बहुत ही कम फिल्में मार्केट में इस तरह की अभी तक आई हैं। वो एक फिल्म की यूएसपी है। और एक फूड कॉमेडी नहीं है, बिना वजह के डाले हुए सीन नहीं है, लोगों को स्पेशली हंसाने के लिए कुछ नहीं लिखा गया है। एक सटायरिकल है जो फिल्म चलती जाती है और आपको उन सीक्वेंस पे कॉमेडी क्रिएट होती है। कोई वहाँ पर टेढ़े मुंह करके कॉमेडी नहीं कर रहा है, सब लोग अपना किरदार अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कॉमिक है। तो दिस इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म। आई थिंक वी शुड वॉच इट एटलीस्ट वंस। सर सुनील पाल नहीं दिखाई दे आज? देखिए वो अपने कुछ शोज़ की वजह से बिज़ी हैं, तो आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो लगे हुए हैं फिल्म को प्रमोट करने में। काफ़ी अच्छा प्रमोशन उनका भी मिल रहा है। राज बब्बर जी ने हमारी फिल्म को सराहा है, आर्य बब्बर ने, और फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं उन्हें पता है कि एक फ़िल्म आ रही है जो ब्लैक मनी पे बनी हुई है, और मुझे लगता है कि एक हल्का सा बज़ है ट्रेड में। सर इसके अलावा आप कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके साथ? हाँ हैं, एक दो अच्छे बड़े प्रोजेक्ट हैं, बट अभी कहना कुछ भी बहुत जल्दीबाजी हो गया। आई थिंक बिकॉज थिंग्स शुड कम ऑन फ्लोर देन वी कैन टॉक। आप इसके अलावा किसका अनुकरण करते हैं? इंस्पिरेशन कौन है आपके? इंस्पिरेशन जैसा देखिए सारे अच्छे एक्टर अच्छे लगते हैं, बट स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो कोई एक नाम लेना गलत होगा। जैसे कि दिलीप साहब हैं, सब लोग उनको पसंद करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनको पसंद करता हूँ, लेकिन कॉपी नहीं करता हूँ। बच्चन साहब हैं, शाहरुख जी हैं। कमर्शियल फिल्मों की अगर हम बात करें तो ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। कैरेक्टर रोल्स में नसीर साहब हो गए, या जैसे अभी नवाज़ साहब हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अभी रिसेंटली एक और हैं एक्टर, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, राजकुमार राव, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करता हूँ, बट हाँ मैं कहीं ना कहीं उनके कुछ सीन से इंस्पायर रहता हूँ। कोई सीन है किसी फिल्म के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो बस इतना है। सर हाउ मच यू गिव इम्पोर्टेंस टू फिटनेस? फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ एक्टर, बिकॉज बहुत ज़रूरी है एक्टर को फिट रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। फिज़िकली आदमी को फिट होना तो ज़रूरी, मतलब सिर्फ एक्टर ही क्यों, बाकी नॉर्मली लाइफ में भी आपको अगर अच्छी हेल्दी लाइफ जीनी है तो आपको फिटनेस ज़रूरी होती है। लेकिन कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अगर आपको चेंज ओवर चाहिए होता है तो करना होता है। ये इनसे एक मिनट, इसके अलावा आप और क्या करेंगे? नेक्स्ट हाँ। प्रोजेक्ट मेरे पास अभी और 3 प्रोजेक्ट हैं। नेक्स्ट एक ओडिया की प्रोजेक्ट है, उसको ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, अभी वो भी रिलीज़ पे है, एडिटिंग वगैरह हो चुकी है, वो भी अच्छी स्टोरी और अच्छी कहानी है। और मेरे पास और एक बंगाली मूवी है और एक हिंदी मूवी भी है, और पंजाबी म्यूज़िक वीडियोज़ भी है मेरे पास। ये उड़िया मूवी बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी, शायद से इसी मंथ लास्ट या फिर नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में, और बाकी तो काम शुरू होगा ही जब। आपने कहा कि मैं एक आदर्श रोल करती हूँ, पर हमने सुना है कि आपने बहुत हार्ड किस दिया है एक फिल्म के अंदर, कितनी सच्चाई है उसमें? हाँ। तो आप यहाँ तो बहुत आदर्श की बात कर रही, मगर वहाँ तो आपने बहुत किस दी। आदर्श अभी डिपेंड करता है ना, मूवी की सब्जेक्ट क्या है, स्टोरी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी डिपेंड करता है। और इस जो अभी लाइफ की ऐसी की तैसी में जो मेरा किरदार था, कैरेक्टर था, उसमें ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जबकि पूरा उल्टा है इस मूवी में जो है, और ये वाली मूवी में तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इस अभी जो उड़िया मूवी करके आई हूँ उसमें रिक्वायरमेंट वही था, क्योंकि स्टोरी कहीं ना कहीं उसी चीज़ों पे अटकी हुई थी।
तो वो तो करना था ही। कितना असहज होता है ये सीन? Are you comfortable while doing this kind of things? कंफर्टेबल तो वैसे कुछ होता नहीं है। कम एक्टिंग अगर कर रहे हो तो कोई चीज़ को लेकर अनकंफर्टेबल भी नहीं होना है और कंफर्टेबल भी नहीं होना है, ऐसी वाली बात होता है। तो मुझे तो बस काम करना था अपना, बस शॉट देना था। अभी इसके लिए मैं कुछ सोची नहीं यार मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, बस तो कितने टेक्स दिए आपने? वन टेक पहले ही बात हो गया था और करना है। अभी किस सीन है वो एक्चुअली इंक्लूड नहीं था हमारे जो टॉपिक पे, तो मैं जैसे ही अचानक हमारे इंस्टेंट प्लान हो गया तो मैं बोली चलो ठीक है, तो वन टेक हो गया था, प्लान हो गया, फटाफट हो गया। ठीक है सर, और आप नया क्या कर रहे हैं इसके बाद? एक फिल्म मेरी शुरू होने जा रही है, शोलापुर के शोले, और उसमें मैंने मुजाहिद को कास्ट किया हुआ है और उसके साथ एक दो और आर्टिस्ट कास्ट होने वाले हैं और इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान के बाद फ्लोर पे जाएंगे। बस लाइफ कैसी तैसी होती ही मैं शोलापुर के शोले करूँगा इंशाल्लाह। मैम समर चल रहा है तो एनी टिप्स यू वांट टू गिव? सॉरी, समर रहे घर में रहे तो एनी टिप्स यू वांट टू गिव टू योर फैन? ढेर सारा पानी पिए और जितने सारे फ्रूट्स और पानी वाली चीज़ें जैसे कुकुम्बर और वाटरमेलन, ऐसी सारी चीज़ों के साथ मतलब पूरा समर को बिताना चाहिए। बिकॉज हमारी बॉडी को चाहिए होता है पानी, क्योंकि इतनी धूप और ये जो डिग्री होता है धूप की, तो उसके लिए हमें हमारी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है। खाना तो वैसे हम नॉर्मली खा ही लेते हैं और ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं खाना चाहिए, लाइट सा खाना चाहिए। इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी हो जाती है गर्मियों में। तो ज़्यादातर पानियों के साथ पानी पीना चाहिए, दिन में 6-7 लीटर पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए और हल्के जैसे छाँव में रहना चाहिए। ऐसी वाली मतलब अगर रहें तो शायद से जिन लोगों को हाई बीपी लो बीपी का बीमारी होती है तो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे। ओके मैम, हाँ कर लो, ठीक है, थैंक यू। एक प्रश्न कर ले भाई, नहीं, वो कुछ बोल रहे हो गया ना?